नमस्ते। तो आज हम एक हटके रीडिंग करने वाले हैं और इस हटके टॉपिक के लिए सबसे पहले तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आई होप आपने चिपका भी दिया होगा लाइक, ओके। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के घर में रोज क्या चलता है, मतलब क्या कुछ है उनके घर में, ऐसा क्या वातावरण है उनके घर में, क्या उनके मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ उनकी बनती है नहीं बनती है, क्या कुछ चलता है उनके घर में दिन भर, उनके घर का जो माहौल है। देखो, घर में अगर खुशियाँ होंगी तो इंसान का दिमाग शांत रहता है और वह सही डिसीजन ले भी पाता है। और अगर घर में क्लेश है, कलह चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां हैं, किच 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 चल रही है, तो फिर इंसान, उसका दिमाग शांत नहीं रहता है और वो इंसान सही डिसीजन भी नहीं ले पाता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो ये आपको तकलीफ देते हैं, बात नहीं करते हैं, तड़पाते हैं, रुलाते हैं, ठीक है, तो क्या क्या इसका असर होता है कि उनके घर में क्या सिचुएशन है, क्या उनके घर में कुछ ऐसा वातावरण है कि जिसके बाद वो इंसान बहुत डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है। देखते हैं, ठीक है। तो अक्सर उनके घर में क्या चलता रहता है, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आपने अभी तक लाइक चिपका भी दिया होगा। तो सबसे पहले इनके घर में क्या है, कोई एक ऐसी लेडी है जिसकी बहुत चलती है। ये इनकी मदर हो सकती है, दादी माँ हो सकती है, उम्र में बड़ी है, ठीक है, इनकी मदर हो सकती है। ज़्यादातर एनर्जी मुझे यही आ रही है, उनकी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। और इनके घर में लुका छुपी का खेल बहुत चलता है, मतलब कोई भी किसी से दिल खोलकर बात नहीं करता है, ठीक है। हर कोई अपने अपने बात बस अपने तक रखता है, खुलकर बात कोई नहीं करता है, ठीक है। इस इंसान के घर में ऐसा माहौल रहता है कि अगर कहीं कोई चला गया है तो किसी को पता भी नहीं कि वो इंसान कहाँ गया है, मतलब कोई किसी को बोलता ही नहीं है कोई बात। हर इंसान अपने अपनी बातें अपने तक रखता है, ठीक है, छुपाने में माहिर। मे भी आपके पर्सन भी ऐसी है कि वो कभी बताते ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अपने घर वालों को वो बताते नहीं हैं और घर वाले भी उनको कभी पूछते नहीं कि यार तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ऐसा हो सकता है, जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। द हाई प्रिस्टेस एक बहुत ऐसी एनर्जी है कि इनके घर में जो वातावरण है स्पिरिचुअल हो सकता है, भगवान को मानते हैं वो लोग, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और क्या है, क्रिश्चियन हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पर आपके पर्सन क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है, क्या चलता है इनके घर में हर रोज। इनके घर में कुछ नया शुरुआत करने के बारे में बहुत चर्चे हो रहे हैं। या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या घर का रिनोवेशन करना चाहते हैं, नया घर बांधना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, किसी की शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर की शादी करना चाहते हैं, कुछ नया ये लोग करना चाहते हैं, उनके बारे में ये बड़े चर्चे कर रहे हैं आजकल, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो और इससे ये परिवार चिंतित है कि कुछ नया करना है, कुछ नया होना है, लेकिन हो नहीं रहा है, चिंतित है, वेटिंग में है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी यहाँ पर है। इन लोगों के घर में कभी कभी बहुत शांति चलती है, तो कभी कभी बहुत ही बहस चलती है, क्लेश चलते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बात यह है कि इनका जो विचार है वो आपस में मैच नहीं होते हैं, ठीक है। इनके घर में फायरी लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब गुस्सा वाला, ठीक है। आपके पर्सन भी गुस्से वाले हो सकते हैं, उनकी मदर भी गुस्से वाली, मतलब बात बात पर गुस्सा करना, ठीक है। कोई कुछ बस बोल दे तो सामने वाला बस रेडी हो जाता है उसको टॉन्ट मारने के लिए, बोलने के लिए, तो गुस्सा बहुत हो सकता है। इनके घर में एरीज, लिवर, सजिटस राशि वाले लोग ज़्यादा हो सकते हैं। और देखते हैं, मेहनती बहुत लोग हैं ये। इनके घर में अक्सर हलचल चलती है, इनके घर में अक्सर काम, ठीक है। दिन भर बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन में रहते हैं लोग, गड़बड़ में रहते हैं। जो भी इसके घर में, इनकी माता अपने काम में बहुत बिजी रहती है, फादर अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। इनके घर वाले जो है बहुत ही मेहनती लोग हैं, ठीक है। और वो लोग ऐसे भी है कि मेहनत का खाना पसंद करते हैं, कोई हराम की कमाई इनको पसंद नहीं है, कोई किसी को लूट कर लेकर आना, ऐसे लोग ये बिल्कुल नहीं है। ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत मेहनती हैं, झगड़ालू हो सकते हैं लेकिन मेहनत का खाना खाते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, ठीक है। तो इनके घर में हमेशा ही गड़बड़ी चली रहती है काम की, ज़्यादा वक्त नहीं होता है इन लोगों के पास, ठीक है। और इनका कोई खुद का बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मिलकर शायद वो चलाते हैं, ऐसे भी हो सकता है।
मेहनत करने वाले लोग जहाँ पर होते हैं तो लक्ष्मी आएगी ही आएगी। अगर आज ये इंसान जो फाइनेंशियल कंडीशन है अगर ठीक नहीं है तो ये लोग इतनी उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि ये बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ओके। इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इनके घर में बहुत जिम्मेदारियां। भगवान को मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से वो बहुत मेहनती बनने की कोशिश करें। अगर है भी नहीं आपका पर्सन मेहनती तो वो अब तक बनेगा, क्योंकि उनके घर में सबके सब लोग मेहनती हैं। तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भी हैं। ठीक है, और इनके घर में स्पिरिचुअल लोग हैं, भगवान को दुआ करते हैं, भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म के हो वो, लेकिन अपने भगवान पर उनका बहुत विश्वास है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आए हैं। किसी की शादी करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही है। मे बी इनकी सिस्टर की शादी करना चाहते हो, भाई की शादी करना चाहते हो ये लोग, और उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके घर में किसी की तो शादी रुकी हुई है, ठीक है, या तो टूटी हुई है। ऐसा हो सकता है कि किसी की शादी हुई लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही, या तो वो किसी की शादी करना चाहते हैं और उस वजह से उनके घर में सब बड़े प्रॉब्लम में है, परेशान में है। ठीक है, देखते हैं और क्या आता है, क्या चलता है इनके घर में, अक्सर क्या हाल है इनके घर में। उनके घर में ना अब तक बहुत ज़्यादा स्टक सा था सारी चीज़ें, मतलब रुकी हुई सी बातें, जैसे कि किसी की शादी, अभी मैंने बोला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिश्तेदारी में हो, जो कुछ अब तक बहुत रुका हुआ सा था, लेकिन अब ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थे उसके ऊपर कोई ना कोई अब सोल्यूशन निकलते जा रहे हैं, और इसके लिए इनकी मेहनत बहुत जिम्मेदार है। ठीक है, इनके घर में लोग ऐसे हैं जो जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इनके फादर हो, इनका बड़ा भाई हो, इनकी मदर हो, इनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। ओके, और देखते हैं, तो बहुत कुछ रियलाइजेशन इन लोगों को अब हो रहे हैं, और देखते हैं क्या चलता है। गाइस, इनके घर में बहुत बड़े बड़े संकट से ये लोग जूझते आए हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत लॉस देखा है अपनी ज़िंदगी में। ये ऐसे लोग हैं किसी का बुरा करते नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत ऐसे संकट आए हैं कि जिसकी वजह से ये बहुत टूटे हुए से फील कर रहे हैं। इनके घर में इसी वजह से बहुत तनाव का वातावरण भी रहता है। ठीक है, इनकी मदर अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहती है। इनकी मदर अक्सर ही परेशानी में रहती है। ठीक है, या तो इनके घर में किसी का डिवोर्स हो चुका है, या तो इनके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है, और इस वजह से देखो, जब घर में कुछ ठीक नहीं होता तो इंसान बिखर जाता है। तो आपके पर्सन अगर आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं कि जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है कि इंसान ऐसे कैसे बर्ताव करता है। देखो गाइज, इसके घर में इतने प्रॉब्लम है, इतना टेंशन है, किसी की हेल्थ ख़राब है, मे बी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मे बी कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, तो ये इंसान बड़ा मायूस है, बड़ा परेशान है। और कोई लॉस इन लोगों का हुआ है, हाल ही में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या किसी को इतना ज़्यादा हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बहुत पैसा खर्च हुआ, ऐसे किसी टेंशन में आपके पर्सन के घर वाले फ़िलहाल हैं। ठीक है, तो ये जो इनके घर का जो मैटर है इनके ऊपर बहुत असर करता है गाइज। आपको अगर लगता है कि इंसान ऐसे कैसे बर्ताव करता है, इनके घर में कोई भी चीज़ का तालमेल नहीं है। मे बी ये लोग अच्छे हैं, लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे से तालमेल नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। कोई एक पूरब की तरफ चलता है तो कोई दूसरा पश्चिम की तरफ चलता है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बैलेंस ही नहीं है इन लोगों के बीच में। तो ये जो बैलेंस नहीं है ये और ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ रहा है। लोग दिल के अच्छे हैं लेकिन बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और देखते हैं, राशि स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लिवर, सजिटस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसी। ठीक है, ऐसी राशि इन लोगों के घर में हो सकती है लोगों की। देखो, किसी गुड न्यूज़ का इन लोगों को इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन वो गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है। मे बी ये गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। या तो आपके पार्टनर को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या उनके ब्रदर को चाहिए, सिस्टर को चाहिए, किसी को भी चाहिए।
कोई गवर्नमेंट जॉब की ऐसी बात आ रही है, या कोई कॉल मैसेज का इंतजार बेसब्री से इनके घर में हो रहा है किसी रिश्ते को लेकर। मे बी इनके बहन के रिश्ते की बात हो रही है, भाई के रिश्ते की बात हो रही है, किसी से कोई कॉल मैसेज कोई अपॉर्चुनिटी ये लोग चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो रहा है इनका काम। बेसब्री से इंतजार है इन लोगों को, लेकिन वो शुभ घड़ी अभी तक नहीं आई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई चीज़ें ऐसी है जो इनके सपने हैं वो टूट से गए हैं। इन्होंने जो सपने सजाए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं अभी तक। इनके घर में नसीब के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि उनके नसीब में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन के घर में बहुत चांसेस है कि उनका जो पैसा है रुका हुआ है गाइस, ठीक है। इनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, और ये बात आपके पर्सन के ऊपर भी असर कर रही है। मे बी ये इंसान तो बहुत जल्द कुछ फाइनेंशियली करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन अपने परिवार की हेल्प करना चाहता है, अपने परिवार की जो डूबी नैया है उसको पार लगाना चाहता है। मे बी आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है जिनको उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उम्मीद है कि ये कुछ करेगा, ये घर के लिए कुछ करेगा, ये अपना फूटा हुआ नसीब, इनको लगता है कि इनका नसीब फूटा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं होता है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये फूटा हुआ नसीब उनका बेटा या बेटी संवार सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बार बार यही एनर्जी है कि इनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर कि आपके पर्सन के घर वाले कर्जे में डूब चुके हैं, क्योंकि इतना लॉस इन लोगों का हुआ है, और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से उनका लॉस हुआ हो, लेकिन हाँ लॉस तो हुआ है। और ये जो लॉस हुआ है इनका, ये जो परेशानियों का सामना इन लोगों ने पिछले दिनों में किया है, और कोई भी शुभ घड़ी इनके घर में अभी तक नहीं आ रही। इंतज़ार बहुत है इनको कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं घटित हो रहा है। तो इस वजह से इनके घर में तनाव का वातावरण बहुत ज़्यादा रहता है, और जब घर में तनाव रहता है तो इस इंसान के दिमाग में भी बहुत तनाव रहता है, और मे भी ये सारा गुस्सा ये आपके ऊपर निकाल सकते हैं। मे भी जब आप बात करें तो इंसान बोल सकते हैं यार तुझे क्या पड़ी है, मुझे बहुत टेंशन है, मैं अपने मतलब बोल तो नहीं सकता वो इंसान अपने घर परिवार की हर बात, जिससे उसकी इमेज खराब हो सकती है, या उसको नहीं अच्छा लगता कि वो बताए आपको कि उनकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम है, उनके घर में कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके घर में ये है, हर चीज़ वो नहीं बता सकता इंसान, लेकिन उसके जो बर्ताव में है जो टेंशन वो आपको शायद दिखाई देता होगा, या वो इंसान इतना चिड़चिड़ी इतना ज़्यादा गुस्सा करता होगा कि उसके गुस्से में आपको समझ में आना चाहिए कि इसको कोई उसकी पर्सनल टेंशन है और वो आपके ऊपर निकाल रहा है। अब वो किसके ऊपर निकालेगा, आपसे प्यार करता है, आपके ऊपर वो निकालता है इसलिए कि उसको लगता है कि हक है मेरा इसके ऊपर और मैं अपना हक जताऊंगा, मैं इसको गुस्सा करूंगा। तो ये जो इनके लाइफ में टेंशन है, ये जो डिप्रेशन इनके ज़िंदगी में चल रहे हैं, इनके घर में कुछ ठीक वातावरण नहीं है, और इसका सारा असर आपके रिश्ते पर हो रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारा असर आपके रिश्ते पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन के घर में किसी का हेल्थ इशू बहुत ही ज़्यादा चल रहा है हाल ही में, ठीक है। आपके पर्सन भी शायद हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। इनके घर में नसीब के बारे में इतना सोच रहे हैं कि हर किसी की कुंडली निकाली होगी इन्होंने, हर किसी के लिए पूजा पाठ किए होंगे। इस इंसान की मदर ने इतनी स्पिरिचुअल है इनकी मदर की, इन्होंने हर मंदिर जाकर अपने घर परिवार के लिए दुआएं मांगी है, लेकिन वो दुआओं का असर अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द होगा। इनका वक्त बदलेगा, इनके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो जो हालात है बहुत ही ख़राब है। और इनके घर में जो हालात है इसकी वजह से इनके घर में अक्सर झगड़े चलते हैं। कोई किसी के ऊपर डांटता है तो कोई किसी के ऊपर गुस्सा निकालता है, मतलब हर किसी के दिमाग में एक टेंशन है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और वो गुस्सा एक दूसरे के ऊपर निकालते हैं। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में उनको सॉल्व करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ये लोग। ऐसा कुछ इनके घर में चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं इनके घर में चाहे कितने भी टेंशन हो, चाहे कितने भी ये लोग झगड़े करते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जान न्यौछावर भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। माँ हो, उसका बेटा हो, भाई हो, बहन हो, पापा हो, जो भी उनके घर में मेंबर हैं, वो एक दूसरे की केयर भी उतनी ही करते हैं और एक दूसरे से वो प्यार भी उतना ही करते हैं। और बहुत चांसेस है कि अगर आपके पर्सन इस कदर अगर फ्री है, अपने बहन से वगैरह बात करते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपकी प्यार की बातें इनके घर में होती है, आपके बारे में चर्चा होती है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है और आपकी रीडिंग हम कर रहे हैं
बहुत चांसेस है कि इनके घर में इनकी सिस्टर के साथ, इनकी मदर के साथ या आपके बारे में कभी बात करते हैं, ऐसा भी रेजोनेट होगा। द लवर्स, ठीक है। और क्या है, हारमनी, इनके घर में इंतजार है हारमनी का। इनके घर में जो लक्ष्मी की कृपा अभी तक नहीं हो रही है, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। मे भी दिखने को तो कुछ भी दिखाई देता है कि यार इतना बड़ा घर है इनका, सब कुछ ठीक ठाक है, कार में फिरते हैं, 4 व्हीलर में फिरते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर क्या है किसी को नहीं पता होता, ठीक है। और ये लोग जो अंदर से हैं फाइनेंशियली बहुत लॉस में हैं, तो इनको हारमनी का इंतज़ार है और इनके घर में वो हारमनी ज़रूर आएगी, क्योंकि इनका वक्त का पहिया बहुत जल्द घूमने वाला है। 10 नंबर, कंप्लीशन, हारमनी। और क्या है, देखो वापस वही एनर्जी, बहुत लॉस हुआ है इन लोगों का, और इस लॉस की वजह से इनके घर में मतलब 10 कदम अगर आगे ये लोग चले गए थे फाइनेंशियल, तो अब 20 कदम पीछे हट गए हैं। कर्जा हो चुका है, मे बी लॉकडाउन का भी कुछ असर हो सकता है कुछ लोगों के घर पर। तो इस इंसान के घर में सब कुछ बिखरा हुआ सा है, टूटा हुआ सा है ना, रिश्ते एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब देखो प्यार तो बहुत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जान भी छिड़कते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत है, तो एक दूसरे के साथ झगड़े इनके होते ही रहते हैं और इनको डर लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा इनके घर के सदस्यों को डर लगा रहता है। बर्डन में भी इनके ऊपर कर्जा भी हुआ है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके जो पर्सन है उनके घर वाले इस कदर डिप्रेशन में है कि उनके ऊपर कर्जा है और वो कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए वो आपके पर्सन को भी डांटते कि तुम कुछ करो, तुम ये करो वो करो। मे भी उनको लगता है कि उनका बेटा ही उनको इस दिक्कत से, इस मुसीबत से निकालेगा। वो लोग सक्सेस चाहते हैं, बेसब्री से सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं। आपके पर्सन को गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपके पर्सन का कुछ काम हो जाए, वो कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ भी करे, एक नई शुरुआत करे और वो अपने परिवार को खुशहाल रखे, ऐसा आपके पर्सन के घर वाले चाहते हैं अक्सर, और सक्सेस चाहते हैं। और देखो यहाँ पर फाइटिंग, इनके घर में बहुत झगड़े होते हैं। जो ये टेंशन होता है ना इन लोगों के बीच में, तो ये एक दूसरे के ऊपर इतना चिल्लाते हैं, इतना डांटते हैं कि फिर झगड़े हो जाते हैं। और ये झगड़ों का कारण सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। उनके लाइफ में जो दिक्कत का सामना वो लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत चिड़चिड़ होती है और एक दूसरे के ऊपर डांटते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़े करते हैं, और इसका असर आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है। आपके पर्सन भी फिर वही चिड़चिड़ करने लगे हैं। तो फाइटिंग का जो कार्ड आया है बहुत दिखा रहा है कि इनके घर में तू तू मैं अक्सर चलती रहती है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, ऐसा होने लगा है। और वो चाहते हैं कि वो इस सब कुछ, इस सिचुएशन से बाहर निकले और उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। ये लोग चाहते हैं कोई सोर्स बने पैसा कमाने के लिए, नए नए सोर्स बने, पैसा आए तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो नए नए सोर्स लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। ये इनके घर में सब कुछ घटित हो रहा है। और फाइटिंग, इन लोगों के घर में फाइटिंग होती है, उसके बाद आप दोनों की फाइटिंग होती है। तो ये बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।